हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। जो कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल जीडीपी एंड थर्ड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है जीडीपी पीपीपी। तो ये ट्रिपल पी का बेसिकली अब्रीविएशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जीडीपी का क्या होता है अब्रीविएशन का मतलब, ये बेसिकली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या बोला है, नॉमिनल जीडीपी इज अनएडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन एट द करंट मार्केट प्राइस। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है वह उस पर एडजस्ट नहीं होता है। कौन? नॉमिनल जीडीपी। इसलिए लिखा है यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी इज अनएडजस्टेड, वो एडजस्ट नहीं होता है किस पे, फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन। जो भी इफेक्ट्स होते हैं इन्फ्लेशन पे उस पर इफेक्ट नहीं होता है एट द करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर। लेकिन जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर क्या बोला है, जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी इज द जीडीपी कन्वर्टेड टू यूएस डॉलर्स। ये एक ऐसी जीडीपी है जो जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी है ना, जीडीपी ट्रिपल पी, ये एक ऐसी जीडीपी है जो कि कन्वर्ट करी जाती है टू यूएस डॉलर, यूएस डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करी जाती है यूजिंग परचेसिंग पावर पैरिटी रेट्स। जो भी रेट्स होती है ट्रिपल परचेसिंग पावर पैरिटी की वह उस रेट में कन्वर्ट करी जाती है कहाँ पे, यूएस डॉलर्स के अंदर, एंड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो उसे डिवाइड करी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करिए। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या बोला है, नॉमिनल जीडीपी इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। जो नॉमिनल आप एक नॉमिनल जीडीपी को कैसे डिराइव करोगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है उसी की मदद से आप नॉमिनल जीडीपी को डिराइव करोगे। लेकिन यही चीज़ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर क्या बोला है, ये डिफरेंसेस इन एक्सचेंज रेट पे डिराइव होती है। ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे डिराइव नहीं होती यहाँ पे, इसलिए बोला है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसेस इन दी एक्सचेंज रेट। जो दो कंट्री की जो एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज रेट रहती है, जब एक करेंसी दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज होता है, जो वो एक्सचेंज रेट होती है उन दोनों की डिफरेंस निकालोगे तो यही चीज़ पे डिराइव होती है यही कॉन्सेप्ट पे डिराइव होती है कौन, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए, एक्सचेंज रेट वेरिएशंस के अंदर क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी के अंदर ये नॉमिनल जो कि अपन ने इस शुरुआत में देखा था, दे आर अनएडजस्टेड, वो एडजस्ट नहीं करे जाते हैं ना। तो यहाँ पे यही बोला है, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट एक्सचेंज रेट वेरिएशंस। नॉमिनल जीडीपी एडजस्ट नहीं करा जाता है विद द इफेक्ट टू रिफ्लेक्ट एक्सचेंज रेट वेरिएशन। लेकिन जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी तो बेसिकली एडजस्टेड रहती है ना। अगर वो एडजस्टेड होगी तो यूएस डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे इसलिए बोला है जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट एक्सचेंज रेट वेरिएशंस। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस बोलिए यूजेस के बारे में। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या बोला है, इट कैन बी यूज मोर स्टैटिस्टिकली, उसको अपन ज़्यादा स्टैटिस्टिकली यूज कर सकते हैं किसको, नॉमिनल जीडीपी को। लेकिन यही चीज़ जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर क्या बोला है, इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई अपन स्पेसिफिक डिसीजन ले रहे हैं तभी यही अपन जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी को अपन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट नेशनल आउटपुट के बारे में बात करी है। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या बोला है, इट इज़ यूज टू मेजर द नेशनल आउटपुट। एक कंट्री का नेशनल आउटपुट मेजर करने के लिए नॉमिनल जीडीपी का बेसिकली सहयोग रहता है, बेसिकली यूज़ करा जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यूज़ करा जाता है किसके अंदर, जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर। क्या बोला है, इट इज़ यूज टू कंपेयर द नेशनल आउटपुट बिटवीन कंट्रीज। दो कंट्री के बीच में उन दोनों का नेशनल आउटपुट कितना है वो कंपेयर करने के लिए वो कंपेयर करा जाता है किसकी मदद से, जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी की मदद से। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या बोला है, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग रहती है लोगों की, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहती है, तो यहाँ पे वो चीज़ कंसिडर नहीं करी जाती किसके अंदर, नॉमिनल जीडीपी के अंदर। इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन यही चीज़ जो जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी है तो यहाँ पे कंसिडर करी जाएगी, जब भी तो वो एक करेंसी दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी, है ना। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी टेक्स इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग लोगों की कॉस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, तो यहाँ पे उनको कंपेयर करी जाती है। बेसिकली उनको टेकन एज एन ऑफ अकाउंट लिया जाता है। ठीक है, लास्ट अपनी डिफरेंस आती है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, अब्रीविएशन फुल फॉर्म, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली हो जाएगा अपना नॉमिनल जीडीपी स्टैंड्स फॉर नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है,
वर्ड नहीं आया नॉमिनल, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना नॉमिनल। लेकिन जीडीपी परचेसिंग पावर, आई मीन जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी स्टैंड फॉर क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी है विथ ट्रिपल पी का क्या क्या अब्रीविएशन होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके, तो ये थी अपनी बेसिकली डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी।